श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। श्रुति का एक वाक्य है, अस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजुगुप्सते। यस्तु सर्वाणि भूतानि, जितने भी भूत प्राणी हैं, सर्वान भूतानि, केवल मनुष्य ही नहीं, भूत प्राणियों में सभी जड़ चेतन आ जाते हैं। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन एव अनुपश्यति। उन सबको अपनी आत्मा देखो। उन सबको क्या देखो? किनकी? अपनी आत्मा देखो। जरा देख के तो देखो, हम देख ही नहीं पाते हैं। आत्मा आत्मा तो चिल्लाते हैं, लेकिन अपनी आत्मा सबको नहीं देख पाते। सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेव अनुपश्यति। समझ में आ रही बात? एक बार देख के तो देखो। फिर क्या देखो? सर्वभूतेषु च आत्मानं। सब भूत प्राणियों को, जिनको अपनी आत्मा देख रहे थे, अब उन सबको अपनी आत्मा में देखो। देखो, ये दो बातें लगती हैं, ये दो बात हैं नहीं है। जैसे सब मकानों में मिट्टी को देखो। जितने मकान हैं विश्व में, जितने मकान हैं, सब मकानों में क्या देखो? मिट्टी। कितना कठिन काम है? कठिन काम है? चलो और अच्छा उदाहरण लेते हैं देवियों के लिए। जितने जेवर हैं, सब जेवरों में सोना देखो। क्या देखो? सोना। देख लोगे? देख लोगे कि नहीं देख लोगे? देख लेंगे। उनसे पूछ रहे हैं, तुम क्या देखोगे? तुम्हें मतलब ही नहीं जेवरों को, तुम क्या देखोगे? जिनको मतलब होता है, ये जेवर देखती है, उनकी जल्दी समझ में आ जाएगा। जो जेवर देखती हैं, उन्हें सोना देखने का शऊर सिखाया जाए तो जल्दी समझ में आ जाएगा। तो जेवर देखना बंद कर देंगी, और जेवर देखना बंद यदि कर देंगी ये, तो बहुत ज्यादा समस्याओं से बच जाएंगे। सुनारों के यहाँ लुटना बंद हो जाएगा। हाँ, सोना देखना शुरू कर दो, जेवर ना देखो तो सुनार के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। जाना पड़ेगा? नहीं जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वैल्यू जो है वो सोने की है। ऐसे ही देखने की जो है एक कला होती है, एक आंख होती है, और वो देखते, सुनार देखता है। देखो सुनरा की चतुराई, जाने सोने पे अकल चलाई। हाँ, कोई सुनार बैठा हो तो बुरा नहीं मानना। एक प्रवचन में मैंने कह दिया कुम्हारा, तो वहां बैठा था कुम्हार और उसके सहयोगी
वो इतना बुरा मान गए कि उन्होंने दूसरे दिन मना कर दिया कि आप मेरे यहाँ सत्संग करने मत आना कि आप तो अपशब्द बोलते हो, जबकि वो अपशब्द नहीं है। जैसे किसी को लाड़ प्यार से बुलाया जाता है ना, तो क्या कहा जाता है? किसी को लाड़ प्यार से बुलाओ, अरे कलुआ। अब वो कलुआ शब्द लाड़ प्यार का है। सुनरा, कुम्हरा, ये शब्द कैसे हैं? लाड़ प्यार के हैं। परंतु लोग जो है आज अहंकार को सबसे आगे रखकर बैठते हैं, तो उन्हें सच्चाई भी सुनने में बड़ी तकलीफ होती है। तो देखो, सुनरा की चतुराई, जाने सोने पे अकल चलाई। सोना तो एक ही है, चाहे बाला का हो चाहे बारी। सोना कितना है? एक। ऐसे ही देखो, कुम्हरा की चतुराई, जाने माटी पे अकल चलाई। माटी एक ही है, चाहे प्याला का हो चाहे प्याली। ठीक इसी प्रकार से देखो, भक्तों की चतुराई, इनने दुनिया पे अकल चलाई। हाँ, दुनिया पे अकल चलाओ। अगर भगवान के भक्त बनना चाहते हो तो वही अकल चलाते रहते हो। हाँ, लड़का के लिए क्या कर लें, लड़कियों को कितना बना के रख दें, मकान कितना सजा लें, दुकान कितनी और चला लें, है ना, भैंसियाँ कितनी और खरीद लें, और कितना दूध बेच लें। अकल सारी यहीं चलती रहती है। देखो, इस अकल का इस्तेमाल यहाँ तो होगा ही होगा, तुम करो चाहे ना करो। रोटी का इंतजाम तो अकल कर लेगी। नहीं, ऐसा करके देखो, हम तो वही कर ही रहे हैं। हमारी सारी अकल जो है दुनिया पर चल रही है, सारी अकल अपनी देह पर चल रही है। भक्त वो होता है जो अकल दुनिया पे चलाता है, वो सारी दुनिया में अपने उस जो है परमपिता परमेश्वर की झलक देखता है। वो ज्ञानी अकल चलाता केवल देह पर। हमारे गुरुदेव की इतनी बड़ी कृपा है कि अब हमें दुनिया पे अकल चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस यहीं चलाया करते पूरी अकल। दिन रात सपने आए तो इसी के आए, किसी से बात करें तो यही हमको लगता रहता है कि कैसी मूर्खपने की बात कर रहा है, लेकिन व्यवहार की मर्यादा को देखते हुए चुप बने रहते हैं। अच्छा तो नहीं लगता, हर बात गलत बोलते हो, व्यवहार गलत करते हो, चलना फिरना गलत करते हो, सब कुछ गलत करते हो। उन्हीं शब्दों को तुम बोलते रहते हो बड़ी इंटेलिजेंसी के साथ, बड़ी होशियारी के साथ। जैसे दो शब्द है, निगेटिव और पॉजिटिव। तुम बड़ी अकल चला कर कहते हो हाँ कि हम तो सकारात्मक व्यवहार करते हैं, जबकि तुम्हारी वाणी, तुम्हारा ढंग, तुम्हारा सब कुछ ये कह रहा है कि तुम नकारात्मक हो, सकारात्मक हो ही नहीं। उसी विषय को आज मुझे लेना है। एक बात है जो सब लोग कहते हो, समझते नहीं हो कुछ भी। जो कुछ होता है वो सब ठीक होता है। ये बात तुम लोग सब बोलते रहते हो कि नहीं? जो कुछ होता है सब अच्छा होता है। बोलो, ये बोलते हो कि नहीं? बोलते हैं, ज्यादा करते हैं, है ना? हाँ, तो ठीक बोलते हो कि गलत बोलते हो? हाँ, बड़ा मुश्किल है इस बात को समझना। जो कुछ होता है सो अच्छा ही होता है। अब इसमें देखो तुम कितनी चतुराई लोमड़ी की तरह चलते हो। ये लोग क्यों कहते हो अच्छा ही होता? अच्छा ही होता है, ये बात तुम कहते हो। जो कुछ होता है सो अच्छा होता है, तो अपनी समझ से तुम जो है सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो? सच ही बोल रहे हैं अपनी समझ से है। वो तो कहावत में आ गया।
नहीं सच बोल रहे हैं कि झूठ? हम तो ये पूछ रहे हैं कहावत में आए ना आए कहावत में। सच ही बोला। तुम अनुभव से बताओ सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? जो कुछ होता है सब अच्छा ही होता है। बोलो, अरे एक आध जने तो बोलो। तुम अपनी समझ में इसको सच समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं? अब हम आपसे पूछते हैं, आपका कल लड़का मर जाए, जो कुछ होता है अच्छा ही होता है? नहीं लगा अच्छा? नहीं लगा। फिर क्यों बोलते रहते हो? कानून में लोमड़ी की तरह चतुराई चलते हो कि नहीं चलते हो? दूसरों को समझाने के लिए किसी के यहाँ जाते हो आप कंडोलेंस में, अरे साहब अब इतने दुखी काहे हो रहे हो? हाँ, जो होनहार होता है सो होता ही है। और जब तुम्हारे साथ वही हो जाए घटना दूसरे दिन, तब क्या होगा? तो फिर जो कुछ होता है सो अच्छा ही होता है। लोमड़ी क्या कहती है? अंगूर खट्टे खाने को नहीं मिले तो खट्टे हैं। अब जरा देखना, ये भी जो है कोटेशन हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं कि अंगूर खाने को नहीं मिले लोमड़ी को, तो लोमड़ी कहती है कि खट्टे हैं। कहती है कि नहीं कहती? तो हम जैसा कोई लोमड़ी को मिल जाए तो लोमड़ी से कहा कि तुम्हारी समझ में नहीं आया है। हाँ, तुमको मिले नहीं तो तुम कह रही हो कि अंगूर खट्टे हैं। अब एक काम करो, कसरत करो। लोमड़ी को सलाह दी, एक्सरसाइज करो, कसरत करो, थोड़ी मेहनत करो, थोड़ी जंपिंग का अभ्यास करो। उनको 2-4 महीना जो है अभ्यास कराया लोमड़ी को। जब उसको अभ्यास हो गया फिर कहा कि चलो उसी पेड़ के नीचे चलते। तो लोमड़ी ने जंप लगाई, अंगूर जो है तुरंत पकड़ में आ गए और खा भी लिए। लेकिन अब लोमड़ी राजी नहीं है बताने को कि अंगूर खट्टे। अब पूछा गया, देख लो ये कहानी जो है लोमड़ी की नहीं तुम्हारी अपनी है। इसी से तुम जिंदगी जी रहे हो और इसीलिए तुम्हें परमार्थ अच्छा नहीं लगता। अब लोमड़ी बताने को तैयार नहीं, कहती है कि बहुत मीठे हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा, आपका अहंकार आपको सच्चाई पर चलने नहीं देता, आपका मन संसार छोड़ने नहीं देता है। अभी जैसे बाबा कह गए थे, गुरबिन होय के ज्ञान, ज्ञान के होय विराग बिन, गावह वेद पुराण, सुख के लहो हरि भगत बिन। अब तुम सुख जो है कामों में ढूंढते फिरते हो। ठंड है, आज सत्संग नहीं होना चाहिए, बाकी सब काम होना चाहिए। बताओ सुबह से कौन सा काम नहीं किया? सब काम करेगा, सब होंगे। सभी काम किए हैं। नहाए धोए तुम, कुल्ला दातुन तुमने किया, रोटी पानी तुमने बना के खाया, बाजार तुम गए, कौन सा काम छोड़ दिया है सत्संग के लिए? और बड़ा ही सकारात्मक बात करेंगे हमारे जगदीश जी। बगी साहब सर्दी है, अब नहीं आए तो कौन बात है? शर्म नहीं आती तुम्हें ये बात कहते हुए? केवल सत्संग के लिए सर्दी है, बाकी और कामों के लिए तो जो कुछ होता है सो अच्छा होता है। ये देखो बात तो सत्य है, परंतु हम झूठ बोलते रहते हैं। बात क्यों सत्य है? क्योंकि ये 2 संदर्भों में बात कही जाती है। अब ये विषय थोड़ा जटिल है जो मैं समझाने जा रहा हूं। एक संदर्भ होता है सांसारिक, तो संसार के पक्ष में तो ये निर्वक बात झूठी है कि जो कुछ होता है सो अच्छा, लेकिन परमार्थिक पक्ष में देखो तो यही बात सत्य है। अगर तुम इस साक्षी के जो है पक्ष में बात बोलोगे तो यही बात सत्य है, परंतु हम साक्षी के पक्ष में ये बोलते ही नहीं,
किसी को अनुभव ही नहीं है इस बात का कि जो होता है सब अच्छा ही होता है। अनुभव से बोलते हो, ये गैर अनुभव की बात बोलते रहते हो, इसलिए तुम उसको झूठ पाते हो। क्योंकि आज तुमने कहा जो कुछ होता है सब अच्छा ही होता है, कल जब तुम्हारे साथ वही घटना घटित होती है तो फिर तुम नौ नौ आंसू रोने लगते हो। फिर वो तुम्हारा स्टेटमेंट, वो कथन कहाँ चला गया कि जो कुछ होता है सब अच्छा ही होता है। अच्छा ही होता है। एक बार की बात है, बादशाह की उंगली कट गई, अकबर बादशाह की उंगली कट गई। तो बीरबल साथ में थे। बादशाह बोले क्या करूं, मेरी उंगली कट गई। अब बीरबल ने कहा, क्योंकि बीरबल हमारे जैसा किसी ज्ञानी गुरु का जो है शिष्य था, उसने कहा कि जो कुछ होता है महाराज अच्छा ही होता है। बड़ा क्रोध आया। हाँ, बादशाह को इतना क्रोध आया कि मेरी तो उंगली कट गई और ये मंत्री बोल रहा है कि जो कुछ होता है वो अच्छा ही होता है, बंद कर दो इसको। तो बीरबल को बादशाह ने बंद करवा दिया। लेकिन रात को विचार करने लगा कि इतना हमारा महामंत्री होशियार है, इसको हमने जेल में क्यों बंद कर दिया। चलो पूछते हैं चल के। उन्हें कही, देखो बीरबल, तुम या तो ये बात सिद्ध करो क्या कि जो कुछ होता है सब अच्छा ही होता है, और सिद्ध नहीं करोगे तो तुमको फांसी दे दी जाएगी। बीरबल ने कहा कि महाराज छोड़ दो मुझे और 1 महीने का समय, क्योंकि जैसी समस्या हो वैसा ही समय मांगना चाहिए। हमको ये भी नहीं आता, समस्या बहुत बड़ी है, कहते हम कल ही करके दिखा देंगे, फिर जब नहीं कर पाते हो हाँ तो नीचा दिखना पड़ता है। तो जो युक्ति युक्त पुरुष होते हैं, जो आत्मा में रमण करने वाले होते हैं, वो सांसारिक व्यवहार भी समय के अनुसार, काल के अनुसार, देश के अनुसार अपनी अनुभूति से करते हैं। कहते नहीं है देश काल वस्तु परिस्थिति के अनुसार काम कौन कर पाएगा, जो उनसे आगे निकल चुका है देश से। अब तुम देश में बंधे हो कि नहीं बंधे हो? देश माने शरीर। अब शरीर के बंधन को स्वीकार किए बैठे हो और युक्तियां लड़ाते रहते हो शरीर के ऊपर की, कैसे लड़ा पाओगे? समझ में बात आ रही है कि नहीं? तो उन्होंने 1 महीने का समय मांगा और उन्होंने सिद्ध करके जो है दिखा दिया। चले जा रहे थे कौन? अकबर बादशाह। कहाँ? जंगल में शिकार खेलने के लिए। ठीक है, तो पकड़ लिए गए। वहां देवी की बलि चढ़ रही थी, देवी की बलि दी जानी थी, तो वहां पकड़ लिए गए कि ये खूब हट्टा कट्टा जो है बादशाह मिला है, पकड़ लो इसको। पकड़ के ले गए। जब पकड़ के ले गए तो वहां पर अंग भंग न हो, ये वहां पर जांच की जाती थी। तो जांच की गई तो इनका अंग भंग निकला। हाँ, आज बादशाह को ये बात ध्यान में आ गई कि बीरबल ने कहा था जो कुछ होता है सो अच्छा ही होता है। बड़े खुश हुए बीरबल के ऊपर और गए जहां कैद खाने में बीरबल को छोड़ा रखा था। कहा, बीरबल तुम वास्तव में बड़े ही जो है चतुर व्यक्ति हो। अब देखो, ये है चतुराई किसकी? ज्ञानी की चतुराई। देखो, ज्ञानी की चतुराई, जाने दहिया पे अकल चलाई। कहाँ अकल चलाना चाहिए? अपने इस शरीर के ऊपर अकल चलाना चाहिए और किसी के बारे में मत सोचो। बुरे भी हम, भले भी हम, जैसे भी हैं
हम ही तो हैं। अब जैसे हम तैसे ही तुम। जब हमने अपने आप को सही से जांच लिया तो तुम्हारे में दोष हम क्या देखें? तुमको हम दोषी क्यों देखें? जो दोष आप में है वो दोष मेरे में पहले नहीं है। बताओ, कोई दूसरा व्यक्ति यदि 5 तत्वों का बना हुआ है तो हम कितने तत्वों के बने हुए? 5 के। जिसकी आंखें तुम्हारी बनी हुई हैं उसी की आंखें हमारी बनी हुई हैं। क्या अलग अलग? अगर उसको कम दिखाई देता है, किसी व्यक्ति को तुमसे जो अलग बैठा उसे कम दिखाई देता है, तो तुम्हें ज्यादा दिखाई देता है। अगर वही दशा तुम्हारी आंख की हो जाए तो क्या तुम्हें दिखाई देगा? वो एक गांव की कहावत है ना, हाँ, कनो अपनो टेंट नहीं निहारते, और दूसरों को क्या कहते हैं कि फुली है तुम्हारे फुली। कानी औरत दूसरे के तो फुली बताती है, लेकिन अपने कान का टेंट जो है नहीं निहारते हैं। अगर वास्तव में जो है अपना दोष देखने की आदत बन जाए तो पर दोष दर्शन अपने आप समाप्त हो जाता है, लेकिन हम इसका अभ्यास नहीं कर रहे। देखो ना, आज समाज में कोई किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर रहा है, किसी प्रकार की नौकरी कर रहा है, किसी प्रकार से अपनी रोजी रोटी चला रहा है, तो जो अपनी चला रहा है वो तो अच्छी बताता है कि हम तो ठीक काम कर रहे हैं, और दूसरा बेईमान है। दूसरा कौन है? कपड़े का व्यापारी कौन है? बेईमान। और सोने का व्यापारी ईमानदार है? वो ईमानदार है। अच्छा, अब चलो आ जाए जो है किसान पर। व्यापारी तो बेईमान है और किसान ईमानदार है। किसान ईमानदार है? बहुत सोच करके बताना। क्यों तुम जो है अपना गल्ला बेचने के लिए जाते हो? जैसे गल्ला आपके 100 मन हुआ तो उसमें से आप 20 मन तो रख लोगे अपने खाने के लिए, 80 मन क्या करोगे? बेच आओगे। फिर उस पैसे का क्या करोगे? घर में इस्तेमाल। कौन के घर में? जरा ध्यान दो इन बातों पे। बेईमान निकलोगे, बेईमान। इसलिए जो है, हाँ, जब ध्यान दो। शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं उत्तम खेती, मध्यम बंध, अधम चाकरी, भीख निदान। और ये शास्त्र की पद्धति आज भी लागू है। जब उत्तमता की बात करते हैं तो ईमानदारी की बात करते हैं, खेती की नहीं। उत्तम क्यों बताया गया है? उत्तम के यस बस मन माही, सपने हो आन पुरुष जग। कौन है उत्तम? जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। तो इसी को कह रहे उत्तम खेती। उत्तम खेती का अर्थ क्या है? ईमानदारी। तुम जगत में बेईमानी करने नहीं आए हो, तुम जगत में ईमानदारी से अपना कर्तव्य पालन करने के लिए आए हो। और वो ईमानदारी क्या है? वो ईमानदारी खेती करना नहीं है, व्यवसाय करना नहीं है, रोटी बनाते रहना नहीं है कि दिन रात तुम रोटी बना बना करके अपना जीवन
निकाल दिया। वो आज तक ये नहीं जान पाए कि हम संसार में आए क्यों। पता है किसी को? सारा जीवन बर्बाद कर दिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रोटी बनाना छोड़ दो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम अपने व्यवसाय करना छोड़ दो, खेती करना छोड़ दो, लेकिन जो शास्त्र आज्ञा देते हैं उनका पालन करो। क्या कहते हैं शास्त्र? शास्त्र ये कहते हैं कि बाल्यकाल तुम्हारा किसमें बीतना चाहिए था? शिक्षा में बीतना चाहिए था। ठीक? युवावस्था किसमें बीतनी चाहिए थी? आपकी मेहनत करने में बीतना चाहिए थी। और प्रौढ़ अवस्था आपकी किसमें बीतना चाहिए थी? पुण्य अर्जित करने में बीतना चाहिए थी। और आखिरी अवस्था तो केवल भगवान की प्राप्ति के लिए होती है। तुमने किसी का भी पालन किया? किसी का भी पालन नहीं किया। आज ब्रह्म ज्ञानी बन जाओगे, कैसे बन जाओगे बता दो? तो शास्त्र आज्ञा में चलो। शास्त्र कहते उत्तम खेती का मतलब ईमानदार बन करके रहो इस जगत में। मध्यम बंध का अर्थ क्या होता है कि जो कुछ कमाई करो तुम वो अपने लिए मत करो। जो अर्जित करो, चाहे ज्ञान अर्जित करो, केवल अपने लिए करोगे तो वो सड़ जाएगा। अच्छा, जैसे हम जो है रोज चिंतन करते हैं, रोज अध्ययन करते हैं, जितनी देर हम पढ़ते हैं कोई पढ़ता नहीं होगा। सोने के अलावा हमारा काम केवल पढ़ना और चिंतन करना। चाहे जब आप हमारे घर वालों से पूछ लेना, बुरी तरह से जो है हम दुत्कारे जाते हैं। कर लो तैयारी करो, परीक्षा देना है, परीक्षा उपवास। हाँ जी, आप लोग उस उपवास के लिए तैयार नहीं हो ना, इसलिए तो बुढ़ापे तक लगे पड़े हो। देखो बहुत कठिन काम है, इसलिए हमारे जो है स्वामी जी प्रत्यगात्मानंद जी ने आज्ञा दी है इनको कि अकेले में रहो जाकर, क्योंकि हमारी नकल कोई कर नहीं पाओगे। कोशिश चाहे इतनी कर लो। मेरे लिए क्या अकेला, क्या दुकेला और क्या सकेला, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अकेले में कभी अकेले नहीं रहते। वेद शास्त्र उपनिषद हमारे पास पड़े रहते हैं, हमारी सहयोग में। ये मोबाइल हमारा सहयोगी है, सदुपयोगी है, और यही मोबाइल तुम्हारा बाबा जैसों का भी दुरुपयोगी है। अभी मैं 1 घंटे से देख रहा हूं, बातचीत चल रही थी कि नहीं, और मुझे इतना अनोख लगता है 2 मिनट में बात करता हूं, यदि आ भी जाए। महत्वपूर्ण बात सबके लिए आती है, हम ये नहीं कह रहे हैं। इन महाराज की दशा बताऊं, ये अभी सामने रखे हैं, वो तो मेरे डर से ऊपर नहीं कर रहे। ये ग्राहकों का फोन तो तुरंत सुन लेते हैं, और हम जैसे आदमी का फोन कभी सुनते ही नहीं। तो ये फोन के दुरुपयोग है, सदुपयोग नहीं है। शरीर का दुरुपयोग है कि लगे मर जाओ सारी जिंदगी, पता ही न लगा पाओ कि तुम आए क्यों थे, इस संसार में क्यों आए थे, क्या उद्देश्य था तुम्हारा यहां आने का। तो लौट फिर करके हम अपने विषय पर आते हैं कि जो कुछ होता है वो अच्छा ही होता है। ये यदि साक्षी के पक्ष में बात कही जाए तो 100% सत्य है, और संसार के पक्ष में कही जाए तो 100% झूठी है। कुछ भी सच्चाई नहीं है इसमें, क्योंकि आज तुम कह रहे हो जो कुछ होता है सो अच्छा ही होता है, और कल जब तुम्हारे सामने कोई दुर्घटना हो जाती है तो तुम विकल हो जाते हो। तो कल कही हुई बात झूठ हो गई कि नहीं हो गई? और साक्षी के पक्ष में तो फिर वो सत्य ही है।
सारी दुनिया में कुछ भी होता रहे, हम केवल दृष्टा बन जाएं। ये बहुत बढ़िया आपको फॉर्मूला देते हैं, अगर ले लो तो। चाहे कोई मरे, हाँ कबीर बाबा कहते नहीं, हाँ चाहे कोई मरे चाहे जीवे, कबीरा घोर बतासा पीवे। इसका क्या अर्थ है? चाहे कुछ होता रहे, हाँ अच्छा होता रहे, बुरा होता रहे, आंधी आते रहे, तूफान आते रहे, सर्दी पड़े, गर्मी पड़े, बरसात हो, कुछ भी होता रहे, हमें ये लगना चाहिए कि कुछ हो ही नहीं रहा। ये लगना चाहिए। अगर ऐसा लगने लगा है आपको, तो दुनिया की नजर भले आप पर पड़े कि ये पागल हो गया है, लेकिन आप इतना परम सुख, परम आनंद का अनुभव करेंगे और